हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज का प्रवचन बहुत मार्मिक था और उसमें कई गहरी बातें छिपी हुई हैं। साधारण दृष्टि से देखें तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये जो साधक के मन में ये बात रहती है कि मैं तो संसारी हूँ, संसार में रहता हूँ और भगवान को प्राप्त करना है, ये एक बाधा है। तो इसमें खास क्या बात है कि साधक के जब ये मन में रहती है कि मुझे प्राप्ति करनी है, मैं संसारी हूँ, तो उसके लिए फिर सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी अमुक त्याग करना चाहिए, घर का त्याग करना चाहिए, हिमालय में जाके बैठना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें। उनके लिए ये बात कही जाती है कि परमात्मा तत्काल प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसमें क्या अर्थ छिपा है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ करने की, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। एक पैम्फलेट निकला था स्वामी महाराज के समय, उस पैम्फलेट का शीर्षक था परमात्मा प्राप्ति के 3 सुगम मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। उन तीनों का संक्षिप्त विवेचन करके अंत में ये बात लिखी थी, ये वाक्य लिखा था कि परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये बात कहीं भी लिखी हुई, किसी संत शास्त्र में, किसी ग्रंथ में कहीं लिखी हुई हो तो बताओ, इतनी दुर्लभ बात है।
तो मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, संक्षेप से बता। उसके बाद मेरी एकांत में स्वामी महाराज से बात हुई। क्या बात हुई मुझे अभी याद आई है, पहले मैं विस्मृति थी, और वो बात अभी तक लिखने में शायद आई नहीं, किसी पुस्तक में आई नहीं बात। मैंने स्वामी महाराज से कहा कि आप कहते हैं परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु, तो मैंने कहा ये बात मुझे जस्ती नहीं है। विचार किया तो ये तत्काल वाली बात जस्ती नहीं है, क्योंकि तत्काल उसी समय, परमात्मा तो काल से अतीत हैं। तो स्वामी जी ने महाराज क्या उत्तर दिया कि मुझे भी नहीं जस्ती। महाराज कहा मैं क्या तो देता हूँ, लेकिन जस्ती मुझे भी नहीं है। कारण क्या है कि अब स्थूल दृष्टि से उदाहरण लेकर समझिए, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कई बार। मछली जल में रहती है, सागर में मछली रहती है। अब मछली को कहें कि सागर जो है ये तत्काल प्राप्त होने वाली वस्तु है, तो कहना बनता है क्या? कहना बनता नहीं। कोई यहाँ राम सेवाश्रम में बैठा है और हम कहें कि राम सेवाश्रम तो तत्काल प्राप्त होने वाली चीज़ है, तो नहीं बैठेगी। तत्काल क्या होता है, हम बैठे ही हैं उसमें। ये संकेत आज स्वामी जी ने प्रवचन में दिया, आपने ध्यान दिया होगा, तो महाराज ने ये दिया भी है कि वो तो नित्य प्राप्त है। और परमात्मा तत्व काल से अतीत है। हम कहते हैं 3 काल हमारी दृष्टि में है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। इस पर विचार करें तो काल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। भूतकाल तो बीत गया, तो जो बीत गया तो अभी तो है नहीं, वो नहीं में चला गया। और भविष्य है वो अभी आया नहीं, तो वो भी नहीं है अभी। अब वर्तमान किसको कहेंगे आप? घड़ी को अगर देखें ध्यान से, घड़ी की जो 1 सेकंड की सुई होती है जो चलती हुई दिखाई देती है, एक उससे छोटी सुई होती है वो चलते हुए दिखती नहीं है, और बड़ी सुई तो बिल्कुल दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी निरंतर चल रही है वो, कि थोड़ी देर में देखो तो अपनी जगह बदल देगी वो। तो उसमें हम किसको कहेंगे कि ये वर्तमान है? वास्तव में हम ये नहीं कह सकते कि इस समय इतने बजे हैं, ये कोई व्यक्ति कह सकता ही नहीं। वो जब तक कहेगा तब तक घड़ी आगे निकल जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, ये सूत्र है। भूत और भविष्य की बस संधि है, इसी को वर्तमान कहते हैं। वास्तव में वर्तमान नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो स्वामी महाराज ने इस विषय में मार्मिक बात कही कि वास्तव में वर्तमान नाम परमात्मा का है, क्योंकि एक परमात्मा ही वर्तमान है। संसार को देखा जाए तो न भूत है, भविष्य है, न वर्तमान है, तीनों काल नहीं है। परमात्मा ही वर्तमान है, क्योंकि वो है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो जो नित्य वर्तमान है उसको केवल समझाने की दृष्टि से कहते हैं कि तत्काल प्राप्त होने वाली वस्तु है। वास्तव में तो प्राप्त ही है, केवल दृष्टि उधर डालनी है, केवल दृष्टि। जैसे कंठी का उदाहरण देते हैं, गले में कंठी है, पीछे चली गई तो दिखाई, ढूंढते हैं कहाँ गई। बाद में किसी ने बताया कि तो तुम्हारे गले में ही है। तो अब ये क्या हुई? कोई प्राप्ति थोड़ी हुई, वो तो है ही। एक और उदाहरण देते हैं कि
माँ अपने बालक के साथ सो गई, सोई हुई है, उसको माँ को सपना आया कि बालक मेरा कहीं खो गया। अब व्याकुल हो गई, इधर भाग उधर भाग, बालक कहाँ गया, बालक कहाँ गया। अचानक उसकी नींद खुल गई, नींद खुली तो देखा बालक तो मेरे पास ही लेटा हुआ है। ऐसे है परमात्मा की प्राप्ति। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तब ऐसा नहीं लगेगा कि पहले अप्राप्ति थी अप्राप्ति हो गई। उस समय तो यही लगेगा ये तो प्राप्त था ही, नई बात क्या, तो ये तो है ही ऐसा। हमारी दृष्टि नहीं थी, दृष्टि चली गई। दृष्टि क्यों नहीं गई? कि हमारी दृष्टि फंस गई भोगों में, संसार में दृष्टि जाके फंस गई। तो परमात्मा कहाँ से दिखाई दे? मैंने पहले ये उदाहरण दिया था, दृष्टांत दिया था सिनेमा का। सिनेमा में देखते हैं तो हमारी दृष्टि तो पड़ी है उसमें, सिनेमा में कि क्या कथा चल रही है। सिनेमा में अब ये बात बीत गई, भूतकाल भूत बीत गई, अब ये चल रहा है, ये वर्तमान है। अब भविष्य में क्या होगा पता नहीं, आगे क्या रिजल्ट निकलेगा इसका। हमारी दृष्टि उसमें फंसी हुई है। तो पर्दे की ओर दृष्टि कहाँ से जाएगी? चलचित्र को देखें तो बड़ा भारी संसार है, कितनी ही कथाएं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कोई रो रहा है दुखी से, कोई हंस रहा है, कहीं शादी विवाह हो रहा है, तो कोई किसी की अर्थी निकल रही है, सब उसमें देखते जाओ लीला। और पर्दे को देखो तो कुछ भी नहीं। तो अगर हमें सिनेमा देखते समय हमारी दृष्टि चली जाए पर्दे की तरफ तो ये तत्काल प्राप्ति है। पर्दे पर दृष्टि जाते ही सारी पूरा संसार लुप्त हो जाएगा, लुप्त। अरे ये तो यही एक ही है बस, और है क्या इसके अलावा? पर्दे में दिख रहा है, पर्दे में चल रहा है, पर्दे से ही लुप्त हो रहा है। पर्दा सदा से जो कहते हो, बाकी सब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पर्दे में क्या है? इस तरह ये पर्दा क्या है? ये सत्ता मात्र संसार है, जो परमात्मा है। तो उस है की तरफ दृष्टि गई, इसको कहा तत्काल प्राप्ति। तो कहने में हम तत्काल कहते हैं, वास्तव में तत्काल भी कहना बनता नहीं है। कहने में हम कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुगम है, सुगम भी कहना बनता नहीं है। जिसमें कुछ क्रिया हो, कुछ कठिनता हो, तब तो कठिन है, ये कठिन है, ये सुगम है, तो संसार में कहना बनता है। नित्य प्राप्त में कैसे कहेंगे कि ये सुगम है कि ये कठिन है? कह नहीं सकते, नित्य प्राप्त है वो तो। इसलिए कहने का दौड़ थक्या धोखा मिटा वस्तु ठौर की ठोर। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कि दौड़ते दौड़ते थक के गिरेंगे तो मालूम पड़ेगा वस्तु तो यहीं पर ही है, हम तो व्यर्थ में दौड़ रहे थे। तो ये तत्काल प्राप्ति का ये मार्मिक तात्पर्य आपको बताया। केवल बस संसार के भोगों से दृष्टि हमें हटानी है। जब तक दृष्टि भोगों में रहेगी तब तक वो दिखते हुए भी नहीं दिखेगा, प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारी दृष्टि उसको पकड़ नहीं पाएगी। भोगों के रूप में भी भगवान ही तो हैं, वास्तव में तो भगवान ही तो हैं सब रूपों में, लेकिन हमारी जो भोगों की रुचि है ना, तो वो भगवान को भी भोग रूप बना देती है। साक्षात भगवान में भी हम भोग देखने लगते हैं, है तो भगवान ही वो, लेकिन हमें भोग दिख रहा है उसमें।
तो उसके लिए स्वामी महाराज ने आखिर में बता ही दिया बढ़िया बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो जा रहा है बिछुड़ रहा है वो मेरा नहीं है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। इसमें अगर दृढ़ता हो जाएगी तो फिर भोगों की आसक्ति भी अपना मिट जाएगी। आसक्ति को मिटाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो मिटेगी नहीं, ज्यों प्रयत्न करेंगे त्यों वो दृढ़ हो जाएगी। इसलिए केवल भगवान को ही देखें, वही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। इसी में दृढ़ता रहे, इसी में सावधानी रखें तो बहुत सुगम बात है, जल्दी समझ में आ जाएगी बातें। जो बातें नहीं कही वो भी समझ में आ जाएंगी। इस बात को समझ लें। इसलिए स्वामी महाराज की पुस्तकों में आपको ये बात मिलेगी जगह जगह पर कि परमात्मा की प्राप्ति क्या है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति कहना बनता नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि उधर डालने के लिए कहा जाता है कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। संसार की प्राप्ति तो अप्राप्त की प्राप्ति है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। और संसार की निवृत्ति है वो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, ये भी साथ में कहा है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति। सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नासी तब ही। केवल दृष्टि उधर करनी है जहाँ आप हैं, वहाँ पूरे के पूरे भगवान हैं। इस बात को स्वीकार कर लें और वो भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ, उनके सिवाय कोई मेरा नहीं है। और जो शरीर के साथ संबंध है, शरीर और संसार, ये इनकी सेवा करनी है, इनका त्याग नहीं करना, इनकी सेवा करनी। सेवा करने से त्याग होगा। अगर आप त्याग ऊपर से त्याग करके कहीं भी चले जाएं, त्याग कर नहीं सकोगे। अब आप कहें कि हम तो सब कुछ घर बार छोड़ के हम तो हिमालय में जाकर चले जाएं, अब हिमालय में जाके बैठ जाओ तो भी ये संसार का बीज है, शरीर हो तो आपके साथ में ही है। जहाँ बीज जाएगा वहाँ फिर जंगल बन जाएगा तो कहाँ जाओगे? इसलिए जहाँ हैं वहीं पर ही परमात्मा को स्वीकार करना है। इसमें और तो क्या कहें, बातें तो कहते अंत नहीं बातों का। कोई बात पैदा नहीं है। बाबूजी, अभी इसी परिवर्तन में स्वामी महाराज के द्वारा 2-3 टुकड़े आए हैं कि गुरु बनते हैं और गुरु, हाँ ना अभी वो विषय अभी नहीं, अभी वो विषय नहीं है। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन आनंद घन आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन आत्मा न, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन 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 घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन
आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन सत्य चेतन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।